जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कशन करेंगे। यह आप लोग को बता दें कि हम लोग यह वीडियो असम से बना रहे हैं, रहने वाले बिहार के बनाते हैं, असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट से। इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको एक एक बारीकी तरह से समझेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष। 30 की 35? 35 होना चाहिए। राष्ट्रपति भी 35 और उपराष्ट्रपति भी 35। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन भाग लेगा? ये लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव सदस्य बस। राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव वाला सदस्य। एंग्लो इंडियन नहीं, मनोनीत कोई भाग नहीं लेगा। नहीं, एंग्लो इंडियन भाग लेगा। हाँ, राष्ट्रपति में एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति में एंग्लो इंडियन भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है, इसलिए। क्योंकि एंग्लो इंडियन को तो उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति से लेना देना है, क्योंकि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनता है। हो सकता है वो अपना तरफ खींच ले एंग्लो इंडियन को, इसलिए एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता। अब तो 104वां संविधान संशोधन तक एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से संविधान लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका संविधान लिया गया। तो अच्छा, आपको बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली जाकिर हुसैन बने थे। तो कनिकाल भाई मर गए थे। जाकिर हुसैन मरा था। जाकिर हुसैन जब मरा था उसके बाद बना था राष्ट्रपति मोहम्मद जैतुल्लाह, जो कार्यवाहक था। नहीं, जाकिर हुसैन के बाद बना था बीबी गिरी। हुआ यह था कि जैसे जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था और कम समय तक रहने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब जाकिर हुसैन मरा था, 1 साल कुछ दिन में ये मर गया था, तो जाकिर हुसैन के बाद उस समय में जिस समय जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति था, उसी समय भारत के उपराष्ट्रपति था बीबी गिरी था। रूल के अनुसार राष्ट्रपति जब मरेगा तो राष्ट्रपति जब मरेगा चाहे हट जाएगा तो उपराष्ट्रपति बनेगा। तो जब ये जाकिर हुसैन जब हट गया यानी मर गया, कार्यकाल के दौरान ही मरा था, तो उसके बाद बीबी गिरी बना था। 1969 ईस्वी की बात है। इलेक्शन उसी समय राष्ट्रपति का इलेक्शन भी था। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति का पद छोड़ करके राष्ट्रपति बन गया, लेकिन थोड़ा दिन बाद इसका मन किया कि हम भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो। तो वजह था कि रूल के अनुसार राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनेगा। जब उपराष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति के पद पर रिजाइन दे दिया, उपराष्ट्रपति तो रिजाइन दे ही दिया, इसके चलते इसको राष्ट्रपति से भी हटना पड़ गया था। अब दोनों पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति भी खाली, राष्ट्रपति पद भी खाली। तब एम हिंदयतुल्लाह उस समय था। बात ये कहानी ये भी हुआ था कि एम हिंदयतुल्लाह उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। उसको राष्ट्रपति बनाने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश था उसको छुट्टी भेज दिया जबरदस्ती कि तुम छुट्टी पे चले जाओ। उसके बाद हिंदयतुल्लाह उस भारत के मुख्य न्यायाधीश से नीचा वाला न्यायाधीश था। रूल के अनुसार मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उससे जो नीचा रहेगा उसको बनाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं था, तो इसको बना दिया मुख्य न्यायाधीश। उसी समय में यह कांड हो गया, इधर राष्ट्रपति के पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति भी पद खाली हो गया। मिस से कर दिया, इसको पता ही नहीं था रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, ये उपराष्ट्रपति रिजाइन दे दिया, राष्ट्रपति खुद इसका चला गया। जब दोनों पद हट गया तो एम हिंदयतुल्लाह को इंदिरा गांधी इसको राष्ट्रपति पद बना दिया था। बीबी गिरी बना। जस्ट 1969 के बाद अगला साल इलेक्शन होने वाला था, 1969 में इलेक्शन होने वाला था। 1969 में हुआ था कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी से हुआ था। 14 बैंक साइन करवा लिया बीबी गिरी से। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब जिस समय भारत के 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी राष्ट्रपति था। इनसे साइन करवा लिया, रिजाइन भी दे दिया, मीन्स से रिजाइन भी हो गया। अब इलेक्शन भी होने वाला है, इलेक्शन में खड़ा हो गया। तो बीबी गिरी इलेक्शन में खड़ा हुआ और इधर से नीलम संजीव रेड्डी ये भी खड़ा हुआ था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आरबीआई के सीडी देशमुख, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो गया। तीन इलेक्शन में खड़ा हुआ था एक ही साथ। अब इलेक्शन में कांग्रेस में 2 गुट बटा हुआ था। एक इंदिरा गांधी का अलग गुट चल रहा था, एक कामराज उसका अलग अति चल रहा था, मतलब गुट चल रहा था। के कामराज चाहता था कि राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने, वो भी कांग्रेस का लोग था। इंदिरा गांधी चाह रहा था कि राष्ट्रपति बीबी गिरी बने, क्योंकि बीबी गिरी इंदिरा गांधी खूब सुनता था। राष्ट्रपति होते इंदिरा गांधी 14 बैंक का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो बिना मतलब साइन तुरंत कर दिया 14 बैंक के रजिस्ट्रेशन पर। तो इंदिरा गांधी चाहता था कि बीबी गिरी दोबारा राष्ट्रपति बने,
मेन मतलब पहले तो कारवार था ना, इंदिरा गांधी चाहता था बीबी गिरी ही राष्ट्रपति बने। तो जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी हिंट कर दिया था अपना पार्टी के लोग सबको कि अपना आत्मा की बात सुन करके तुम इलेक्शन मतलब वोट देना। तो इंदिरा गांधी की जितना भी मंत्री सब था ज्यादातर लोग बीबी गिरी को वोट दिया था, नीलम संजीव को वोट नहीं दिया था। नीलम संजीव को तो वो लोग कांग्रेस के कामराजर था वो खड़ा करवाया था कि तुम खड़ा हो जाओ, तुमको इलेक्शन में जितवाएंगे। बीबी गिरी को सपोर्ट था इसका, इंदिरा गांधी सपोर्ट था। बीबी गिरी को पार्टी से नहीं खड़ा वही ना, मतलब कि वो था स्वतंत्र उम्मीदवार था। नीलम संजीव रेड्डी को तो कांग्रेस का था। बीबी गिरी कोई पार्टी नहीं थी, तो वो अपने मन से मतलब उसको इंदिरा गांधी पीछे से खड़ा कर दिया। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्र राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्वतंत्र राष्ट्रपति वही हो गया बीबी गिरी। क्यों स्वतंत्र? किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, वैसे वो खड़ा हुआ था तो जीत गया था, निर्दलीय खड़ा हो गया था। स्वतंत्र होते हैं, निर्दलीय मतलब होता है कि उसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं, वो निर्विरोध हुआ। निर्विरोध, निर्दलीय मतलब किसी पार्टी का किसी भी दल से नहीं है उसको संबंध। तब तो भारत के प्रथम स्वतंत्र राष्ट्रपति कौन थे? वही है बीबी गिरी के नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक आप नहीं समझे, निर्विरोध अलग चीज हुआ और निर्दलीय और स्वतंत्र उम्मीदवार एक ही चीज हुआ। जैसे कि पप्पू यादव जो इस बार इलेक्शन प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति और निर्विरोध मतलब कि उसके विपक्ष में ही कोई खड़ा नहीं हुआ है, बिना विरोध का जीत गया है वो। यहाँ निर्विरोध लिखा हुआ, निर्विरोध मतलब नीलम संजीव रेड्डी जब इलेक्शन लड़ा ना तो उस समय उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध हो गया। आज बीबी की इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन लड़ा लेकिन इसको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, ये निर्दलीय और स्वतंत्र एक ही चीज हो गया। यानी भारत के प्रथम निर्दलीय या स्वतंत्र राष्ट्रपति कौन थे? ये हो गए बीबी गिरी। निर्विरोध पार्टी सपोर्ट नहीं था, जीत गया था। वैसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो एक बार में तो इलेक्शन हार गया, दूसरा बार नीलम संजीव। अब दूसरा बार जीता तो निर्विरोध जीता, दूसरा बार जीता लेकिन इसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई पार्टी खड़ा ही नहीं हुआ था। कहानी यही था। इसी बीच में बीडी जत्ती भी बना था, जो पहले उपराष्ट्रपति था बाद में राष्ट्रपति बना था। बीडी जत्ती, बीबी गिरी। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? 15वें तो ये है अभी जो है भारत के सबसे, हाँ, द्रौपदी मुर्मू। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी नहीं, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, अब भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बीबी गिरी। आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। एससी रामनाथ कोविंद है। अनुसूचित जाति जो हो जाएगा ना वो हो गया रामनाथ कोविंद। अनुसूचित जनजाति जब आ जाएगा तब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। यानी एससी हुआ रामनाथ कोविंद, पहले आता है अनुसूचित जाति, रामनाथ कोविंद पहले बना है। उसके बाद आता है एससी के बाद आता है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, उसके बाद बनी द्रौपदी मुर्मू। अनुसूचित जनजाति द्रौपदी मुर्मू हुआ अनुसूचित जनजाति, आदिवासी भी बोल सकते हैं, आदिवासी ट्राइब। भारत का ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो लोकसभा के अध्यक्ष? नीलम संजीव रेड्डी, जिसे 1969 ईस्वी में लोकसभा का अध्यक्ष भी था। अध्यक्ष के पद छोड़ करके कांग्रेस राष्ट्रपति के पद आया था जीतने के लिए, और उपराष्ट्रपति के पद छोड़कर राष्ट्रपति पद आया जीतने के लिए। तो वो तो मतलब वो तो भले उपराष्ट्रपति पद छोड़ा, राष्ट्रपति को चला गया, लेकिन बाद में जीत भी गया। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष के पद छोड़कर आगे हार गए, बाद में जीता था ये। चलिए ठीक है। संविधान सभा ने अपने अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुआ था, उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था? 2 है शायद। एक जाकिर हुसैन, एक है आपका फखरुद्दीन अली अहमद के समय में भारत में आपातकाल आ गया था 1975 ईस्वी में। और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो राष्ट्रपति भारत से युद्ध का हुआ तो डेट देखना पड़ेगा फिर। 62 में जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें राष्ट्रपति थे। और जब पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तब था 1962 में, दूसरे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। दूसरी बार 71 में बीबी गिरी था। तीसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद था 1975 में। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जमानत राशि कितना है? और उपराष्ट्रपति की जमानत राशि 10,000, 15 राष्ट्रपति के लिए 20, उसके लिए 15 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बिहार दरोगा में इस बार पूछा था, पीटी एग्जाम में, पीटी ने मेंस के एग्जाम पूछा था
उसमें पूछा राष्ट्रपति बनने के जमानत राशि कितना रुपया है? 15,000। उपराष्ट्रपति बनने की जमानत राशि क्या होता है? जमानत राशि होता है कि इलेक्शन लड़ता है ना, तो एक वोट का निकाला जाता है। अगर वो उतना वोट नहीं ला पाता तो वो पैसा, उतना जो भी स्टैंडर्ड होता है उसका, वो पैसा उसको वापस नहीं मिलता है। अगर उतना वोट ला लिया तो 15,000 वापस नहीं देते। यानी इलेक्शन कमीशन पर 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है खड़ा होने के लिए। अगर एक बटा 6 वोट नहीं मिला तो 15,000 उसको नहीं देगा। कभी कभी लोकसभा में तो जीता हुआ उम्मीदवार का 1/6 होना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति में जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? वही 50 नहीं, 50 होता है राष्ट्रपति में, 50 को प्रस्तावक होना चाहिए। हाँ, ये व्यक्ति ठीक है, ये खड़ा हो रहा है। अब 50 को अनुमोदक होना चाहिए। हाँ, इसको हम सब मतलब साइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें 20 वोट, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग लेता है? राष्ट्रपति में नहीं लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति में लेता है। क्या राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति में चुनाव भाग लेगा? नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का भी विधानसभा भाग लेता है। तो कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बना थे? एक हामिद अंसारी 2 बार 2007 में। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति भी वही। हाँ, उपराष्ट्रपति भी वही। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति वही जाकिर हुसैन। उससे पहले उपराष्ट्रपति से पहले बिहार के राज्यपाल थे। हाँ, बिहार के राज्यपाल थे जाकिर हुसैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है कितना रुपया होता है? ये थोड़ी से 4 लाख है। वेतन कहाँ से मिलता है इसको? संसद निधि से मिलता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? पद और राष्ट्रपति नहीं, ये तो राज्यसभा में महाभियोग लग हटा सकता है उसको। राज्यसभा महाभियोग लग हटा सकता है। 2 व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत थे। देखिए, एक तो आपका ये हो गया, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। हाँ। अब दूसरा हो जाएगा आपका कृष्णकांत, नहीं, बीबी गिरी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे राजदूत, और बीबी गिरी भी थे राजदूत। हाँ, सही में बीबी गिरी राजदूत थे। श्रीलंका में शायद ये था। ये तो जवाहरलाल नेहरू इसको भेजा। ये तो सोवियत संघ में था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में था। बीबी गिरी कहाँ था पता नहीं। भारत के राष्ट्रपति के एकमात्र जो अपने पॉकेट ब्यूरो मतलब भारत का कौन सा जो पॉकेट ब्यूरो का संशोधन विधेयक 1986 भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? कृष्णकांत।